चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा का सत्र छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा बजट सत्र आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से ये सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे, साथ ही युवा, महिला, किसानों को सौगात भी मिल सकती है। 1 मार्च तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है। तो देखिए, केंद्र के बजट सत्र के बाद में अब छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज ठीक 11 बजे इस बजट सत्र की शुरुआत होगी, जहां पर सबसे पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि किस प्रकार से ये बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा, क्योंकि अपने आप में इसके कई सारे मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में लोक लुभावना बजट माना जा सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ने वाली है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही है और युवा, महिला, किसानों पर किस प्रकार से सौगात दी जा रही है। देखिए, जब भी बजट सत्र शुरू होता है तो जनता को काफी आस इस बजट सत्र से होती है, और वो भी इस वजह से क्योंकि जनता को ये उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं जब बजट पेश किया जाएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो खास सरकार करती हुई नजर आएगी। और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में जनता की ज्यादा उम्मीदें राज्य सरकार से जुड़ जाती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कुछ खास जनता के लिए लेकर आते हैं। युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें या किसानों की बात करें, जिस प्रकार से 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरी होने की गारंटी। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भी फोकस किया जाएगा इस सत्र में। और 1 मार्च तक इस विधानसभा का जो बजट सत्र चलेगा उसमें क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि निश्चित तौर पर चुनाव को काफी कम समय है। ऐसे में विपक्ष भी कहीं ना कहीं हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष पर निशाना साध सकता है। ऐसे में विपक्ष तो तमाम तैयारियां कर ही रहा, लेकिन विपक्ष का किस प्रकार से जवाब दिया जा सके और बेबाकी से जवाब दिया जा सके, इसके लिए भी सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ में अब बजट सत्र में उतरने वाला है। जहां पर सबसे खास होगा राज्यपाल का अभिभाषण, जिसमें छत्तीसगढ़ में 5 साल में जो काम हुए हैं और फिलहाल जो हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार और उसके साथ ही विष्णुदेव साय की सरकार जो वर्तमान में है, उनमें किस प्रकार का अंतर है और कौन कौन सी योजनाएं और चलाई गई है, कौन सी योजनाएं बंद कर दी गई है, उसका कितना असर छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ा है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसका राज्यपाल अपने अभिभाषण में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले वित्त मंत्री ओपी चौधरी की, तो देखिए ये बजट काफी खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार ओपी चौधरी ये बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ओपी चौधरी क्या कुछ खास लेकर आते हैं, जिसकी उम्मीदें आम जनता लगातार ओपी चौधरी से लगा रही है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, बेहद ही खास है आज का दिन, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन उसके बाद जब बजट सत्र के बाद बजट पेश किया जाएगा तो कौन कौन सी उम्मीदें यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता लगाती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि आज से जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा बजट सत्र शुरू हो रहा है। बता दें 20 बैठकें इस सत्र में होने वाली है। इसके साथ साथ इस बजट सत्र में देखा जाएगा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, साथ ही में किसानों के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो इस बजट में निकाली जा सकती है। कि वित्त मंत्री यहाँ पर देखा जा सकता है ओपी चौधरी जो है पहली बार इस बजट को पेश करने वाले हैं, और देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बजट सत्र को लेकर एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि किसानों के लिए भी देखा जा सकता है कि धान खरीदी लगातार चल रही है। हालांकि उनका एक मुश्त जो पैसा है वो अभी तक मिला नहीं है, उसे लेकर के भी यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है। साथ ही में महतारी वंदन योजना को भी हरी झंडी जो है अब छत्तीसगढ़ में मिल चुकी है। इसके साथ साथ मोदी की गारंटी में कई सारी ऐसी घोषणाएं थी जिन्हें लेकर के इस विधानसभा बजट सत्र में चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ अगर जिस तरीके से आपने भी पूछा कि लोगों में क्या कुछ जो है एक्सपेक्टेशंस है, तो देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किसानों में एक आस है इस विधानसभा बजट
सत्र को लेकर के। साथ ही में युवाओं के लिए भी यहाँ पर जो है एक सुनहरा मौका हो सकता है। कई ऐसी योजनाएं जो है सरकार निकाल सकती है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके छत्तीसगढ़ में। इसके साथ साथ अगर विपक्ष की भी बात करते हैं तो विपक्ष भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में बैठा है और आज भी देख सकते हैं कि विपक्ष जो है आक्रामक नजर आ सकता है मोदी की गारंटी को लेकर। साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता काल के जो मामले थे वो भी हो सकता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बजट सत्र में निकाले और कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं, घोटाले के मामले हैं जिन पर भी सवाल जवाब का जो है दौर चलने वाला है। तो बिल्कुल अभिभाषण के साथ में बजट भी पेश होगा, लेकिन इस दौरान हंगामे के आसार भी भरपूर नजर आ रहे हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किस प्रकार से सत्ता पक्ष पर निशाना साधता हुआ नजर आता है। मैं लौटूंगी आपके पास में, करिश्मा हमारे साथ में बने रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू होगा। ठीक 11 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद में बजट भी पेश किया जाएगा और बजट पेश होने के बाद में जोरदार हंगामे होने की भी आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जहां कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष के निवास पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस के विधायक भी शामिल होंगे, जहां सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बजट सत्र में आक्रामक कांग्रेस नजर आएगी, साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। तो विधायक दल की बैठक दोनों ही पहलुओं से काफी खास अहम मानी जा सकती है। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। इस विधायक दल की बैठक को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इसके मायने क्या कुछ होंगे वो जान लेते हैं। करिश्मा, फिलहाल अगर बात करें तो एक और बजट सत्र और दूसरी ओर लोकसभा चुनाव, दोनों के मद्देनजर कांग्रेस के लिए ये विधायक दल की बैठक बेहद ही खास हो जाती है। ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें होगी जिस पर फोकस कांग्रेस कर सकती है? जी बिल्कुल अनुपमा, आज आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। ये जो बैठक है शाम 7 बजे से शुरू होगी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास में। देखा जाएगा कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक गण हैं वो मौजूद रहने वाले। साथ ही में अगर इस दल की बैठक के बारे में बात करें तो इसका विशेष मुद्दा जो है विधानसभा बजट सत्र रहने वाला है कि किस तरीके से जो है मोदी की गारंटी को आक्रामकता की रूप में जो है विधानसभा बजट सत्र में उठाया जाए। साथ ही में मोदी की गारंटी पर कई सारे सवाल जवाब करने हैं और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव भी काफी करीब है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां क्या क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो आज ये जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली 20 बैठक जो कि विधानसभा बजट सत्र में होने वाली है उसमें किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी हंगामा करती है, किन मुद्दों को उठाती है और किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है, उसके बारे में आज जो है कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने वाली है। और आज शाम को ही ये जो बैठक है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास में होने वाली काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि देखा जा सकता है जिस तरीके से एक बड़ी हार कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली है उसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी तब उठाते थे और अब उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी उतना सवाल जवाब नहीं करती। उन्हीं मुद्दों को देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ तो बैठक में रणनीति तो बनाई जाएगी, लेकिन ये रणनीति बजट में और चुनाव में किस प्रकार से काम आती है ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होने वाली है और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास में ये बैठक होगी, जहां पर इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत करते नजर आएंगे। और निश्चित तौर पर बजट सत्र को लेकर कांग्रेस आक्रामक तो नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं जिसकी बातें कही जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनमें से कुछ योजनाएं बंद भी की जा सकती है, उसको लेकर सवाल उठाया जा सकता है। और उसके साथ ही मोदी गारंटी की बातें की जा रही थी बीजेपी के द्वारा, तो वो गारंटियों पर किस प्रकार से राज्य सरकार ने मुहर लगाई है उसके कहीं ना कहीं उसका जवाब लेते हुए भी कांग्रेस नजर आ सकती है। और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये बजट सत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहद ही खास हो जाता है, सवाल उठाने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए, और ये मौका कांग्रेस किसी भी प्रकार से नहीं गंवाने वाली है। और यही वजह है कि अब बजट सत्र से पहले यहां पर लोकसभा की तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर यहां पर विधायक दल की बैठक रखी जा रही है।